जब से नीतीश कुमार आया है तब से तो बिहार का चार चांद लग गया, चौमुखी विकास हो रहा है। हो रहा नीतीश कुमार से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। हम लोग को भी मिला हुआ है, मिला हुआ है। किसान सम्मान निधि भी मिला हुआ है, मेरे पत्नी को 10,000 रुपया मिला हुआ है। तेजस्वी यादव माई बहन सम्मान की बात कर रहे हैं, करे हम आएंगे तो इनसे ज्यादा। वही सम्मान की बात करते हैं तो लालू राज यादव का भी राज देखे हुए, घोटाला दर घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला। कई विजुअल में देखा हमने सोशल मीडिया पर, अपने मन से कलम को फेंक के दिया जा रहा है। आखिर वो अपने आप का नेचर को क्या साबित करना चाहते हैं, यहाँ आम जनता अच्छी तरह समझ रहे हैं। उसके नेचर में शिक्षा के प्रति क्या है। लालटेन का वो शीशा टूट गया है, बत्ती बुझ गई है। फिर से नीतीश कुमार और मोदी जी डबल इंजन की सरकार फिर से बने ताकि चौतरफा विकास हो। तो कौन बेहतर नेता लग रहा है बिहार के, नीतीश कुमार या तेजस्वी नीतीश यादव? कुमार। नीतीश कुमार ही। तेजस्वी यादव क्या करेगा, वो तो बोलता है जैसे उनका पिताजी लालू यादव ने बोल के अपना 15 साल काटा, वैसे कुछ काम नहीं किया। काम कुछ नहीं हुआ। न रोड बना, न किसी को सुविधा मिला, न हुआ। मोदी जी आए तो अनाज भी 5 किलो फ्री 1 यूनिट पर दे रहे हैं। अनाज मिल रहा है आपकी क्षेत्र की जनता? पूरा मिल रहा है, महीने महीने मिल रहा है। 1100 रुपया है, हर 10 तारीख को मिल जाता आ है। जाता है खाते में। हाँ, 10 खाते में आ जाता है सभी को। जो तो सभी योजनाओं से आप खुश लग रहे हैं पूरा खुश है। सरकार से? ठीक है, आप बताएंगे सर। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? रामावतार पंडित। कह रहे कि नीतीश कुमार बहुत कुछ दे रहे हैं जनता जी सर, बहुत कुछ दे रहे हैं, हर सुविधा दे रहे को, हैं। हर सुविधा मिल रहा है। बिल्कुल। जी, कोई ऐसा योजना बताइए जिससे लगता है ये योजना बहुत अच्छा है आपके क्षेत्र के लिए। अरे हम अभी जो है सो मान लेते हैं, किसान सम्मान निधि सबको मिल रहा है, आयुष्मान भारत सबको मिल रहा है, गैस जो है सो सबको मिला है गैस केंद्र कनेक्शन, सरकार के उज्ज्वला द्वारा। योजना। ये गैस कनेक्शन का योजना जो है सो केंद्र सरकार के द्वारा मिला हुआ है। तो जब से नीतीश कुमार आया है तब से तो बिहार का चार चांद लग गया, चौमुखी विकास हो रहा है। हो रहा है नीतीश कुमार से। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। अच्छा, उज्ज्वला योजना की बात करें तो लग रहा है घर घर सिलेंडर पहुंचा पाई मोदी सरकार। हाँ बिल्कुल, जी। हम लोग को भी मिला हुआ है, मिला हुआ है। किसान सम्मान निधि भी मिला हुआ मिल जाता है, है। मेरे पत्नी को 10,000 रुपया मिला आया है खाते में। है, एकदम छोड़ा भी लिए। जी। और मेरे पत्नी को ने हर महिला को मिल रहा है। जी। अभी तो लाइन लगा हुआ है, हाँ। अभी अभी आ ही रहा है। अभी देख रहे बैंक के बाहर भी बहुत भीड़ लगी हुई है महिलाओं की। भीड़ लगी हुई रहती है, जो गांव में बैंक है उसमें भीड़ लगी हुई रहती है। तो महिला लोग खुश है इन सब चीजों से? बहुत खुश है, खुश है। 99% महिला उसको वोट देगी, जी, किनको? नीतीश जी को। नीतीश जी को। क्या तेजस्वी यादव माई बहन सम्मान की बात कर रहे हैं, करे हम आएंगे तो इनसे ज्यादा। वही सम्मान की बात करते हैं तो लालू राज यादव का भी राज देखे हुए थे कि IAS की पत्नी चंपा विश्वास के साथ भी बड़ा घटना हुआ था, है ना। तो वो सुरक्षित कहाँ, असुरक्षित हो जाएगा पूरा बिहार। कि लालू जी की सरकार थी, अब ये तेजस्वी का पार्टी है। तेजस्वी उसका तो केवल कथनी है, करनी थोड़े है ना। करनी तो नीतीश जी के पास है, करनी तो मोदी जी के पास है, जिससे कि उनके करनी से, कर्म से हर जनता खुश है। खुश है। इसलिए लालू जी का दौर भी तो आप देखे होंगे। ये बिल्कुल देखे हैं। जी, तो ऐसा क्या था कि जनता तरस होकर नीतीश जी को सत्ता दे दी है? हर तरह से तंग आ गई थी, न रास्ता था, न पैरा था, न कहीं जाते थे, चोरी डकैती, है ना, लूट पाट, माने जनता जो है तंग तबाह हो गया था, जिसके कारण जो है नीतीश जी को ला करके बैठा। इन सब चीजों पे लग रहा है लगाम लगा पाया जब से सत्ता में बैठे। बिल्कुल लगाम लगा पाए। आज तो पूरे रात घूमते हैं, कहीं कुछ नहीं, माँ बहन पूरे रात निकलती है, कोई घटना दुर्घटना नहीं। सुरक्षित है अगर कोई माई बहन अगर रात को निकले किसी क्षेत्र में? बिल्कुल सुरक्षित है। जी। आपके क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? जैसे 112 वाले कहते हैं कि डायल करिए, आ जाते हैं, तो एकदम आ जाते आ हैं, जाते हैं। एकदम तुरंत आ जाते हैं, तुरंत एक्शन में आते हैं। तो फिर से मुख्यमंत्री आपको कौन बेहतर लग रहा है? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ही लग रहे हैं। तेजस्वी यादव में बिहार का भविष्य नहीं लग रहा? नहीं, तेजस्वी वो तो नहीं लग झूठा है। जी। अभी कह रहे सरकारी नौकरी देंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी। अरे 20 साल में, 15 साल में देवे नहीं कि अब क्या देंगे ये, है ना। तो भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है। वो तो जो है बिहार को बेच के खाए हुआ है, घोटाला दर घोटाला, चारा घोटाला, है ना, तो कोयला घोटाला, तो क्या क्या घोटाला। इलियास हुसैन कोयले घोटाला में न गया हुआ था, तो ये घोटालेबाजी के अलकतरा घोटाला, माने विभिन्न तरह का घोटाला ही घोटाला। तो लालू जी का किए लग रहा है कि तेजस्वी कह रहे कि हम स्वच्छ अरे छवि। डेढ़ साल तो सत्ता में आया, आतंक फिर फैल गया। तो अपराध बहुत बढ़ जाता है अपराध बढ़ता ही है कि मार काट तक शुरू हो जाता है जब तेजस्वी सत्ता में आते हैं। तेजस्वी सत्ता में आते हैं तो। ठीक है, और भी आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम कुमार सिंह हुआ। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? कह रहे लालू जी थे तो बहुत जीना मुश्किल हो गया था, नीतीश जी आए तो लगाम लगाए इन सब चीजों पे। ये तो स्वाभाविक है, आम जनता जब आपको बता रही है तो बिल्कुल सही है। और हम भी बता रहे हैं, लालू के शासनकाल में हम लोग मैट्रिक या 9वीं क्लास में हम लोग पढ़ते थे। उस समय की जो स्थिति थी बहुत ही भयावह स्थिति थी। रोड नहीं था, रोड में गड्ढा था या गड्ढा में रोड था, पता नहीं चलता था। दूसरी बात, किसानों के लिए कोई सुविधाजनक स्थिति नहीं थी, अपहरण उद्योग था। शाम 4 बजे के बाद
घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। ये स्थिति थी उस समय के, जबकि उस समय हम लोग 9वीं क्लास के छात्र थे, तो अच्छी तरह समझ थी हम लोगों को और देखते थे। और आज की सरकार है, आज की सरकार में हम लोग जैसा अनुभव है देख रहे हैं, जब बच्चे गर्भ में, जब गर्भधारण हमारी माता बहनें करती है, तब से उनका वैक्सीनेशन से लेकर उसका अंतिम क्रियाक्रम तक का जो सरकार द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है, उसका लाभ 100% हम लोगों को मिल रहा है। नीतीश कुमार जी और मोदी जी गठबंधन में आए, तब से केंद्र सरकार की जो भी योजना है वह धरातल पर पहुंच रही है। जैसे आप उज्ज्वला योजना देख लिए, केंद्र सरकार की योजना है, प्रत्येक गरीब महिलाओं को फ्री कनेक्शन दिया गया। आवास योजना है, बिना 1 रुपये, क्या कहते हैं उसको, कटमनी, बिना 1 रुपया दिए सीधे खाते में ट्रांसफर होता है। वृद्धा पेंशन डायरेक्ट प्रत्येक महीने के 10 तारीख को सभी हमारे जो बुजुर्ग गार्जियन हैं उनके खाते में ट्रांसफर हो जाता है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। क्षेत्र की जनता सब खुश है, बिल्कुल। नीतीश कुमार से जी जी बिल्कुल ठीक है। आप कलम रखे हुए, तेजस्वी यादव अभी कलम बांट रहे हैं युवाओं ये के बीच। कलम सरस्वती जी का प्रतीक है। यह कलम जैसे हम अब बच्चे को देंगे तो इनको आदर पूर्वक देते हैं, ये सरस्वती का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है कलम। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी, कई विजुअल में देखा हमने सोशल मीडिया पर, अपने मन से कलम को फेंक के दिया जा रहा है। आखिर वो अपने आप का नेचर को क्या साबित करना चाहते हैं, यहाँ आम जनता अच्छी तरह समझ रहे हैं। उसके नेचर में शिक्षा के प्रति क्या है, क्या भाव है, कलम फेंक कर देने का भाव क्या है, अच्छी तरह से आम जनता बहुत सजग है। आम जनता और हम लोग भी बहुत सजग है कलम फेंक कर देने में और कलम आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक देने में बहुत का अंतर है। ये माइंडसेट का अंतर है। तो इसलिए तेजस्वी में आपको नहीं लग रहा भविष्य भी तेजस्वी में कोई भविष्य नहीं है। तो किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री? इस बार हम लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे और खुद वोट देंगे और अगल बगल गांव वाले को भी सबको दिलवाएंगे कि आप इसको दो, आपको योजना का लाभ मिल रहा है। आप बताएंगे सर, कई तो कट्टर नीतीश जी के फैन है फायदा, तभी तो बोल रहे हैं बताइए फायदा कुछ आपको जो लाभ हुआ, आपके घर के लोगों को लाभ हुआ? वो जीविका वाला जो अभी 10,000 रुपया है वो भी है, उज्ज्वला योजना से लाभ हुआ है। पहले हम लोग जब बच्चे थे तो लाइट कभी कभी आती थी, 3 दिन 4 दिन, सप्ताह में 1 दिन अगर आ जाती थी तो लोग दौड़ता था कि लाइट आया है फलाने के यहाँ, अब बिजली आई हुई है फलाने के यहाँ। अभी हम लोगों के यहाँ 24 घंटा लाइट रहता है, 24 घंटा रहता है। मुश्किल से 1 आध घंटा कट जाए, 24 घंटे में 1 आध घंटा मुश्किल से कट जाए किसी दिन तो कट जाता है। तो गाँव का बिजली पहुँचा दिए नीतीश बिजली कुमार। पहुँचा दिए, शौचालय पहुँचा दिए मोदी जी। नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार इतनी अच्छी सरकार है जो फिर से हम लोग उन्हें दोबारा लाना चाहते हैं डबल इंजन के साथ। बिल्कुल आप बिल्कुल। नौजवानों का नेता तेजस्वी यादव को नहीं देख रहे हैं जी, तेजस्वी यादव नौजवान का नेता कहाँ है? वो तो लड़ाने का काम करते हैं, किसी को इस जाति से, किसी को उस जाति से, किसी को कहीं से लड़ाने का काम करते हैं। तेजस्वी लड़वाते हैं और क्या करते हैं? लड़वाते हैं। A to Z की पार्टी है हमारी। A to Z लड़ाई की पार्टी है उनकी, लड़वाने की पार्टी। A to Z जितने भी हैं वो जितने मिले हुए हैं A to Z लड़ने के लिए मिले हैं। उनको काम विकास से कोई मतलब ही नहीं है, विकास से कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं। शिक्षा अगर उनके पास, कलम आप बांटने का काम किए, बोले कि बांट रहे हैं हम कलम ऐसे बांटा जाता है कि ऐसे बांटा जाता है, हाथ में दिया जाता है। अगर उनके पास शिक्षा होती तो वो शिक्षा को सम्मान करते, बांटते। अगर वो नहीं बांट पाते तो अपने नेताओं से बंटवाते, ना कि फेंकने का काम करते। कलम कहीं ना, आज तक हमने कहीं नहीं देखा, शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा कि कलम को फेंका जाता है। तेजस्वी के पास शिक्षा को लेकर एक विजन नहीं है, बहुत अभाव है उनके पास। और उनको जो मतलब सजेस्ट करते हैं उनके पास भी, उनको सजेस्ट करता है, जो सजेशन करता है उनके पास भी शिक्षा का अभाव है। संजय यादव की बात कर रहे हैं। अब कोई यादव है उनको, ये तो मुझे नहीं पता कि कौन उसका सजेस्ट करता है, लेकिन उनके पास भी ज्ञान का अभाव है, नहीं तो इस तरह से वो नहीं करते। आप कह रहे हैं कि गांव का बिजली पहुंच गई है, 23 घंटे रह रही है, लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि लालटेन जलाने के लिए फिर लालटेन कहाँ से? अब लाइट का लालटेन का वो शीशा टूट गया है, बत्ती बुझ गई है लालटेन की। अब लालटेन नहीं चाहिए, अब नीतीश कुमार जी चाहिए, मोदी जी चाहिए। फिर से नीतीश कुमार और मोदी जी डबल इंजन की सरकार फिर से बने, ताकि चौतरफा विकास हो। विकास हो रही है और हो। जोगिंदर महतो जी, आप बैठ के वहाँ पेपर पढ़ रहे थे, अगर सरकार का कुछ लाभ हुआ, पेपर ऊपर में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है कि बहुत लाभ है। लाभ बताइए जिससे जनता को लग रहा है बहुत जनता का रोड बना है, गली गली रोड बना है, सब हर जनता का रोड बन गया है आपके क्षेत्र में। हाँ, पूरा गली गली गाँव में हर जगह रोड बना है। बिजली जो है पहले से अच्छी बिजली दे रही है, पहले से बिजली अच्छा हाँ, एकदम। तो 125 यूनिट फ्री भी कर दी। हाँ, फ्री भी कर दिया।
मिल रहा है कि नहीं आपको लाभ? हाँ हाँ मिल सब रहा है। सब कौन बेहतर नेता, लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर? नीतीश जी नीतीश जी ज्यादा अच्छा है। तो इस बार चुनाव में फिर कौन आ रहा है मुख्यमंत्री? नीतीश जी आएंगे। नीतीश जी हाँ आएंगे। हाँ कोई और नेता नहीं दे नहीं नहीं कोई नजरे नहीं आ रहा है दूर दूर से। कोई दूर दूर तक नहीं। आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम गंगाराम पंडित हुआ। जी, जो कह रहे हैं कि नीतीश जी बहुत कुछ दे रहे हैं जनता को फायदा। जी, फिर से इंडिया सरकार, फिर से एनडीए क्या दिया? एनडीए ने क्या दिया आपको? इंडिया ने सब कुछ दिया है। हम भी 22 साल प्रदेश हरियाणा से पानी बाहर रहते थे। लालू जी के राज में आज तक कोई सुविधा नहीं था। घर पर आते थे 10 दिन रहने का इच्छा नहीं होता था। न रोड था अच्छा, न बिजली था अच्छा, न मतलब इलेक्ट्रिक पेशाब करने का भी कोई सुविधा नहीं। शौचालय की? हाँ, बाहर में हम लोग को सुविधा था। घर पर आते थे तो 10 दिन में दिल उब जाता था। जब से इसका सरकार बना है वहाँ से छोड़ करके यहाँ पर रहने लगे। बच्चे सबको पढ़ाई लिखाई है, बच्चे सबका मतलब से नौकरी भी हुआ है और जनता को खाने के लिए अनाज दे रहा है, आवास दे रहा है, लेटरिन के लिए पैसा भी दे रहा है। यानी वृद्धा पेंशन सारे योजना का लाभ जनता को मिल रहा है। आपके क्षेत्र की जनता को मिल रहा है कि नहीं? बहुत खुद मैंने मतलब से 200 आदमी को दिलवाया हूँ। आप दिलवा दिए? 200 आदमी को दिलवाया हूँ। और मेरे परिवार में 2 आदमी को, बहू का और लड़का का नौकरी भी हुआ, नौकरी लगा है। और हमको बाहर से मतलब से घर पर सरकार ने ला करके व्यवस्था कर दिया, तो हम उसका गुण नहीं गाएंगे तो किसी गुण गाएंगे? लेकिन तेजस्वी यादव भी कह रहे कि हम नौकरी बांटेंगे। कुछ नहीं, झूठा बोलने का कोई तरीका होता है। झूठा बोला जाता है इस हिसाब से ताकि आदमी उस पर अनुभव करता है कि आदमी सही बोला कि गलत बोलता है। हम बोल देंगे कि मतलब 30,000 रुपया जनता को देंगे, प्रत्येक घर में नौकरी देंगे, ये संभव है? किसी भी देश में है प्रत्येक घर में नौकरी देना? तो ये जनता भी अनुभव कर लेता है कि ये झूठ बोलता है कि सही बोलता है। आपको भी लगा तेजस्वी यादव चुनाव के समय में जुमला फेंक रहे हैं नौकरी के नाम पे? बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कह रहा हूँ, मैं शॉर्टकट कहना चाहता हूँ, फिर से इंडिया सरकार। फिर से एनडीए कितना भी जोर कोई भी पार्टी लगा ले, किसी का यहाँ पर बस में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब बुजुर्ग हो गए, सत्ता छोड़ देना चाहिए, मानसिक हालत ठीक नहीं है नीतीश कुमार। उसके झूठ मतलब अभी उसको तो चाहता किसी प्रकार से झूठ से बोल करके हमको सत्ता, लेकिन जनता तो देख लिया है ना।